Very good morning, everyone. This is Deepak Upadhyay, your maths teacher. So, class 6, I am here with a new chapter, parallel lines. So, let us discuss about this. So, what do you mean by parallel lines? When two lines are said to be parallel to each other. So, let's talk about two lines are parallel to each other when they are having equidistance between them. उनके बीच में हमेशा क्या हो, इक्वल डिस्टेंस कैरी करता, and they never meet each other or they never intersect each other. When two lines are there and they are not intersecting each other, चाहे उसको हम कितना भी बढ़ा दें दोनों साइड में, they will not be intersecting each other and उनके बीच में हमेशा क्या हो, equidistance हो, तो these lines are said to be in the parallel concept. ये parallel lines होंगी, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस होंगी जब वो एक दूसरे से कभी जाके ना मिले, चाहे वो आप दोनों साइड में कितना भी बढ़ा लीजिए, और आपका क्या है, उनके बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा. जैसे इस बोर्ड की आप देख सकते हो बॉर्डर्स को, है ना, यू कैन कंपेयर द बॉर्डर ऑफ बोर्ड, इनके बीच में हमेशा क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, और ये कभी आप कितने भी साइड आप देख लोगे और वो जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दूसरे से, ठीक. तो ये आप कह सकते हो दिस बॉर्डर इज पैरेलल टू दिस एंड दिस बॉर्डर इज पैरेलल टू दिस, ठीक है. चलिए, अच्छा पढ़ना क्या जानना क्या वो समझ लेते हैं. These are the parallel lines. Suppose that naming as L and M. मैं इनका नाम रख दे रहा हूँ LM. और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, उसका नाम N, ठीक है. तो इन इंटरसेक्टिंग लाइंस और इन पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ एंगल्स बनते हैं, उन्हीं एंगल को हमको समझना है. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. मैं नाम दे दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, जिससे आपको समझाना थोड़ा सा. दीज आर द नेम्स ऑफ द एंगल्स, ठीक, समझते. फर्स्ट थिंग, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटीरियर एंगल. This line is parallel to this. This is the transversal. अगर आप ध्यान दें कि पैरेलल लाइंस की जो बीच का जो एरिया है, this area is known as the interior part of these parallel lines. And उसके बाहर जो पार्ट है दोनों तरफ ये क्या हो गया, एक्सटीरियर पार्ट हो गया. तो अगर मैं बात करूं कि which one would be the exterior angle, तो you can say the angle 1, angle 2, angle 7 और एंगल 8, दे विल बी एक्सटीरियर एंगल. ध्यान से देखिए, इस जो एरिया के अंदर इंटीरियर पार्ट से बाहर का जो एरिया था 1, 2 और 7, 8 दोनों उसमें से आपके आ रहे हैं, तो ये आपके हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. एंड सेम वे इंटीरियर एंगल की बात अगर मैं करूं, इंटीरियर एंगल इसमें से कौन कौन से होंगे, जो आपके क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, व्हिच मींस एंगल 3, 4, 5 एंड 6, दे आर इंटीरियर एंगल्स, ठीक. नेक्स्ट, ऑल्टरनेट एंगल, और उसमें से भी दो पार्ट है बेटा, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर वाला. चलिए लेट्स चेक. आपको ऑल्टरनेट को समझना है तो आप समझ लीजिए कि जो भी ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल के कंपैरिजन में दिस एंड दिस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखिएगा. अगर इस तरीके की कोई एंगल्स है तो वो ऑल्टरनेट के कॉन्सेप्ट में आएंगे, ठीक है. तो अगर हम ध्यान से इंटीरियर ऑल्टरनेट को समझे तो वी कैन से एंगल 4 एंड एंगल 6. ध्यान से देखिए, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 6, दे आर ऑल्टरनेट, है ना. एंड सेम वे एंगल 3 एंड 5, इनका भी देखिए आप, एक इस पार्ट में एक इस पार्ट में, एंगल 3 एंड एंगल 5, दे आर ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट समझ आ गया, दिस इज ऑल्टरनेट टू दिस, दिस इज ऑल्टरनेट टू दिस. ये पार्ट जो था ये इंटीरियर ऑल्टरनेट का था. अब मैं इसी में आपको एक्सटीरियर ऑल्टरनेट को समझाता हूँ. ये तो इंटीरियर था, है ना, अब एक्सटीरियर का पार्ट. एट सेम वे अगर मैं फर्स्ट से कंपेयर करूँ तो आप, ये आपका ट्रैक है, तो आपका सेकंड पार्ट कहाँ 7 है, दोनों के एक्सटीरियर पार्ट हो जाएंगे, तो एंगल 1 एंड एंगल 7, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट होता है ना. यार एक्सटीरियर ऑल्टरनेट. On second one 2 and 8.
एंगल 2 एंगल 8 दे आर एक्सटीरियर। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें से क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। एंगल 1 and angle 5, here the angle 1 and angle 5 is here, दोनों अब देख लो एक ही तरफ है, ठीक है, दोनों एक ही तरफ है। ऑल्टरनेट में क्या था, दोनों अपोजिट में थे, ठीक है, और दोनों के देखिए ध्यान से, ये इसका एक्सटीरियर है, ये इसका इंटीरियर है, एंगल 1 and angle 5, ठीक। तो सेम वे एंगल 2 और 6 होगा, एंगल 2 and एंगल 6 होगा। और मैं अगर 4 की बात करूँ तो एंगल 4 and एंगल 8 होगा, है ना। और 3 की बात करूँ तो एंगल 3 and 7। These are corresponding angles, they are corresponding angles, ठीक है। नेक्स्ट है को-इंटीरियर। को-इंटीरियर इसके साथ खास है बड़ा सा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं। को-इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 4 और 5, एंगल 4 and एंगल 5 they are co-interior, एंगल 3 and एंगल 6 they are co-interior, ठीक है, they are co-interiors। आज सेम वे अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं, को-एक्सटीरियर्स की बात करूं, को-एक्सटीरियर की बात करूं तो एंगल 1 and एंगल 8, एंगल 1 and एंगल 8, एंगल 2 and एंगल 7 they are co-interior। These are the types of the angles which are formed when two parallel lines are there and there is one transversal। क्लियर? ये इतना सा समझ में आ गया आपको? अब इस पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपका क्या आता है ना। लाइक ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ऑल्टरनेट मतलब अगर मैं कहूँ 4 = 6, 3 = 5, 1 = 7, 2 = 8, ठीक है। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। पहले तो आपने ये समझा कि कौन कौन सा एंगल क्या कहलाता है, उसके बाद हमने समझा कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, चाहे वो इंटीरियर चाहे एक्सटीरियर। नेक्स्ट corresponding angles are also equal, they are also equal, they are also equal। anyway as I said एंगल 4 and 6 इक्वल है, 3 और 5 इक्वल है, 1 7 के इक्वल, 2 8 के इक्वल है, ऐसे 1 5 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, 4 8 के और 3 7 के इक्वल है। ये ऑल्टरनेट और आपका corresponding का तरह से। नेक्स्ट द सम ऑफ को-इंटीरियर एंड को-एक्सटीरियर, जैसे इनमें आपने इक्वल देखा, ऐसे भी अगर इसमें देखेंगे तो इनका सम मतलब 4 और 5 का सम वो 180 डिग्री होगा, 3 और 6 का जो है इनका इक्वल होगा 180 डिग्री। सेम वे एंगल 1 and 8 180 डिग्री, एंगल 2 and 7 विल बिकम 180 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर को-इंटीरियर और को-एक्सटीरियर में क्या होगा, उनका सम 180 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट और आपका क्या करस्पॉन्डिंग दे विल बी इक्वल, ठीक है। ये इतनी सी बात इसमें है आने में, ठीक है। अच्छा, देयर आर सम मोर थिंग्स जो आपको समझानी है। लीनियर पेयर when there is a straight line and there is one transversal which is intersecting it, तो ये जो दोनों एंगल का सम होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वो हमेशा 180 डिग्री होता है, which is also known as a linear pair, ये आपको समझना है। और when two lines are intersecting each other, तो this will equals to this because of what, this is vertically opposite। This is the whole thing about parallel lines। On the basis of all the things which I have told you, इसी पे आपको questions पूछे जाएंगे and the questions will be asked on the basis of this। Questions of this exercise we are discussing in the live session। तो please live session में अपने अपने doubts को रखिए
ठीक है, और इसको ढंग से एक बार इस वीडियो को जस्ट प्लीज गो थ्रू विद द वीडियो, है ना, एंड come in the live session and we will discuss the question. That's it for today. Thank you for joining the class.